माता की भारत माता की। कोई भी पूरे विश्व में पहली बार कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव में अपने आप को स्थापित किया है। उस वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह गौरवमयी इतिहास हम लोगों को लौटाया है। पहले हमारे देश के बच्चे कहते थे चंदा मामा दूर के, अब हमारे देश के बच्चे कहेंगे चंदा मामा पास के। हमने आज धरती से चंद्रमा को नापने का काम किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने जिस तरह से चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया है, इसी से पूरा देश में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गढ़पुरा में तिरंगा यात्रा निकाली है इस बात की खुशी में कि अब चांद पर आदमी रहेंगे, चांद पर जीवन बसर होगी, चांद पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी। क्योंकि जिस तरह से इसरो ने सफल परीक्षण किया है, इसी को लेकर तमाम भारतीयों में खुशी देखी जा रही है। मेरे साथ बखरी विधानसभा के IT सेल के संयोजक बीजेपी के विकास कुमार सिंघानिया मौजूद हैं। विकास जी, जिस तरह से आज देश में खुशी का माहौल है, देश के लोगों के लिए खुशी है और चंद्रमा पर चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हुआ, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं भारतीय वैज्ञानिकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हमें दिलवाई है। आज हम विश्व गुरु बनने के कगार पर हैं, जहां पूरे विश्व में एक से एक बड़े देश अर्थव्यवस्था से मजबूत, सारे संसाधनों से मजबूत, और भारत ने इतिहास रचा कि हम चांद के दक्षिणी ध्रुव में आज जाकर स्थापित हुए हैं। जो विश्व का इतिहास बना है, हम पहली बार, कोई भी पूरे विश्व में पहली बार कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव में अपने आप को स्थापित किया है। और मैं जिस समय चंद्रयान लैंडिंग कर रहा था, मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। बहुत सुंदर सा शब्द उन्होंने कहा कि पहले हमारे देश के बच्चे कहते थे चंदा मामा दूर के, अब हमारे देश के बच्चे कहेंगे चंदा मामा पास के। काफ़ी गौरवमयी क्षण है, काफ़ी गौरवमयी क्षण है। हम लोग भावुक हैं और बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज हमने इतिहास रचा है। हम विश्व गुरु बनने के कगार पर हैं। आज पूरा विश्व हमें नमन कर रहा है, पूरा विश्व हमें देख रहा है, टकटकी नज़र से हमें देख रहा है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। निश्चित रूप से गौरव का क्षण है। जिस तरह से चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हुआ है, पूरे भारतवर्ष के लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। खास करके बीजेपी के लोग जिस तरह से अभी मिठाई बांटे हैं तमाम लोगों के बीच और तिरंगा यात्रा निकाले हैं। मेरे साथ कमल किशोर झा जी मौजूद हैं बीजेपी के। क्या बताएंगे, आज काफ़ी खुशी का क्षण भारतीय के लिए भी है और तमाम लोगों के लिए। गौरव की बात है कि हम पूरे देशवासियों की ओर से अपने उस वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह गौरवमयी इतिहास हम लोगों को लौटाया है और बताया है अन्य देशों को भी कि भारत विश्व गुरु है। हमने आज धरती से चंद्रमा को नापने का काम किया है। महीना भी सावन का है और भोलेनाथ का दरबार भी लगा रहता है पूरे सावन में। और चूंकि राम का नाम लेकर जब किसी काम की शुरुआत हो, चूंकि राम तो आराध्य हैं भगवान शिव के भी, तो उनके काम में किसी प्रकार की कोई अड़चन आती नहीं, वह काम निश्चय ही सिद्ध होकर रहता है। और आप देखे होंगे करोड़ों नागरिकों ने, भारतीय जितने भी सनातनी हैं, सब के सब भोलेनाथ का नाम लिया, भगवान राम का नाम लिया। और आज हमारे यहाँ हरिगिरी स्थान में भी शरणार्थी जल लेकर बाबा के पास खड़े रहे, मौजूद रहे। और जिस समय लैंडिंग की प्रक्रिया चल रही थी, 1 घंटा पहले से आप वहां की भीड़ को देखते तो वो नज़ारा देखने लायक था, जहां पे हर हर महादेव की गुंजायमान हरिगिरी स्थान गढ़पुरा में भी हो रहा था। आप देख रहे होंगे बनारस की उस कॉरिडोर के पास, आप देख रहे होंगे मथुरा के पास। तो आज हमारे गढ़पुरा में भी, बाबा के इस नगरी में भी चंद्रयान की सफलता की कामना सभी नागरिक किया करते थे। हम तो काफ़ी खुश हैं। मैं ही नहीं, मैं तो चाहूँगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मिठाई नहीं बांटें, हमारे इस भारतवर्ष के एक एक बच्चा एक दूसरे को बधाई दे। और बधाई इसलिए कि हमने पुनः विश्व गुरु बनने का संकल्प जो मोदी जी ने दिखाया है, उस सपना को साकार करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। भारत माता की, भारत माता की। तो वास्तव में गौरव के क्षण में तमाम लोग मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद धर्मराज झा। जिस तरह से सर आज वैज्ञानिकों ने इसरो के द्वारा जिस तरह से चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हुआ है, उन तमाम वैज्ञानिकों के लिए क्या कहेंगे? यह जो गौरव का क्षण है, एक विशेषता यह है कि चांद पर पहुंचने वाला हमारा हिंदुस्तान चौथा देश है, लेकिन
दक्षिणी गोलार्ध पर साउथ पोल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश है। यह गौरव को और बढ़ा देता है। इसलिए लक्ष धन्यवाद देना चाहूँगा उन वैज्ञानिकों का जो हिंदुस्तान के लिए अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रचा। और शुभकामना देना चाहूँगा उनके इस प्रयास के लिए, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आगे भी और अपने इस प्रयास में सतत प्रयत्नशील रहे और हिंदुस्तान की गरिमा को बढ़ाते रहे। हमारे वैज्ञानिक चांद पर ही नहीं, अंतरिक्ष के दूसरे सबसे बड़ा ग्रह सूर्ययान भी तैयार करके रखे हुए हैं, जो निकट भविष्य में सूर्य की जानकारी के लिए ये अपना उड़ान भरेगा। तो वास्तव में जिस तरह से चंद्रयान 2 का जो चंद्रयान 2 असफल रहा था, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को गले लगाया था और रोते हुए भावुक क्षण में उन्हें जिस तरह से हौसला बढ़ाया था और आगे फिर से चंद्रयान 3 का वहाँ से फिर से चंद्रयान 3 का परीक्षण किया गया और वह चंद्रयान 3 सफल रहा, जिसके बाद से ही आज देश में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अब साफ जान सकते हैं जिस तरह से धरती पर जीवन यापन हम लोग बसर करते हैं, वैज्ञानिक उसी की खोज में है। अब चंद्रमा पर भी लोग बसेंगे और वहाँ भी इसी तरह से खेती बाड़ी तमाम मनुष्य मौजूद होंगे, तमाम जो है जीव जंतु रहेंगे। इसकी खोज चंद्रयान पर जल्द करने जा रही है वैज्ञानिक। इसी का शुरुआती सफलता वैज्ञानिक को मिल चुका है। इसी को लेकर देश में आज खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सनोज कुमार के साथ।